लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ और हम सब अभी ट्राइकोडर्मा पे काम कर रहे हैं। तो हम किसी गांव में आए हैं, फगवाड़ा के गांव में ट्राइकोडर्मा का टेस्ट करने के लिए, और हमारे साथ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर विपुल सर हैं। हाँ, थैंक यू जी। मैं डॉक्टर विपुल कुमार, प्रोफेसर इन एलपीयू। मैं पिछले 10 साल से ट्राइकोडर्मा पे काम कर रहा हूँ। मेरी एमएससी और पीएचडी भी ट्राइकोडर्मा में ही है। तो मैं अपनी लैब में कुछ ट्राइकोडर्मा की कल्चर बनाता हूँ, जो कि मैं पंजाब की सोइल से लिए हैं, जिसमें कि स्पेशली ट्राइकोडर्मा हर्जिनम और ट्राइकोडर्मा स्पेर्लम। मैं 2 कल्चर मिट्टी से निकालता हूँ और उसको ग्रो करता हूँ। उसको करने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं कुछ मेरे साथ कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जैसे कि अमरजीत सिंह जी हैं, गुरनाम सिंह जी हैं। उनके यहाँ मैं आया हूँ, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स बीएससी स्टूडेंट्स हैं, और हम लोगों ने आज जो है वर्मी कंपोस्ट और एफओएम दोनों में जो ट्राइकोडर्मा लैब में हमने तैयार किया था, उसको हमने आज मिलाया है। 1 केजी ट्राइकोडर्मा हमने 30 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद और 30 केजी अलग से वर्मी कंपोस्ट में मिलाया है। उसके बाद हमने इसमें हल्का सा पानी का स्प्रे किया है, और अब उसको हम जो है 15 दिन के लिए छोड़ रहे हैं। सुबह शाम उसमें पानी का स्प्रे किया जाएगा। उसके बाद जैसे वो तैयार हो जाएगा, उसको लगभग 1 एकड़ खेत में उसका हम छिड़काव विधि से अप्लाई करवाएंगे। तो ट्राइकोडर्मा एक्चुअली एक लाभदायक फंजाई है, जो कि मिट्टी में पाई जाती है। तो लगातार केमिकल के प्रयोग करने से हमारे खेत में जो लाभदायक जीव हैं, वो उनकी दिन पर दिन संख्या घट रही है। तो ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंदी है, जो कि मिट्टी में होने वाली बीमारी, जैसे कि चने में उकठा रोग, धान में बकाने, फूट रोट डिजीज, जो कि अभी पीए यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट भी की है कि ट्राइकोडर्मा स्पेर्लम जो है फूट रोट डिजीज धान के लिए बहुत अच्छा कारगर है। तो उसी प्रकार हम भी कुछ अपनी जो हमारे कल्चर हैं ट्राइकोडर्मा के हमारे लैब में हम उसी प्रकार भी टेस्टिंग कर रहे हैं। हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि लैब से फील्ड में आए हुए हैं। और ये ट्राइकोडर्मा हम चाहते हैं कि लोग इसका ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन केमिकल की खेती करने से हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे वातावरण, हमारे पशुओं, हमारे फैमिली, बच्चों, पक्षियों, पेड़ पौधे, इसका सब पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए हम एक तरह का बायोलॉजिकल प्रमोशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ जी सर। ਇਹ किस चीज़ ਦਾ ਮਿश्रण ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ओके जी, सबसे पहले जी हम ये ट्राइकोडर्मा खेत की मिट्टी से निकालते हैं। मिट्टी के से निकालने के बाद उसको लैब में तैयार करते हैं। लैब में तैयार पूरा करने के बाद उसकी किसी सर्टिफाइड लैब में टेस्टिंग करवाते हैं। उस सर्टिफाइड लैब से टेस्टिंग करवाने के बाद उस कल्चर को हम जो बीमारी करने वाले कारक हैं खेत में, उनके अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। अगर वो अच्छा मिलता है, फिर उसको हम लैब में थोड़ी स्केल पे, स्मॉल स्केल पे तैयार करते हैं, और उसको फील्ड ट्रायल करते हैं। इसको बनाने की विधि क्या है? इस सबसे पहले इसके लिए एक मीडिया होता है, उसका नाम है पोटैटो डेक्सट्रोज अगार। 200 ग्राम आलू, 20 ग्राम डेक्सट्रोज, 20 ग्राम अगार की मात्रा को हम 1 लीटर पानी में घोल के 1 लीटर मीडिया तैयार करते हैं। उस मीडिया में हम एक कल्चर डालते हैं फ्लास्क में, और उसको हम लैब में रखते हैं। इसको ग्रो करने के लिए इसका जो उपयुक्त तापमान है वो 25 से 30 होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो लगभग 7 से 8 दिन में वो कल्चर तैयार होता है। उस कल्चर को हम डिफरेंट रेशो में मिलाते हैं, जैसे 1:2 में मिलाते हैं। उसके बाद हम इसी प्रकार इस ट्राइकोडर्मा को हम जैसे सोरगम, जवार और मक्का और जवार या धान राइस, उसके ग्रेन्स पर भी इसको हम डेवलप करते हैं। तो 200 ग्राम चावल या 200 ग्राम जवार और बाजरा को हम पानी में भिगोते हैं। उसको ओवरनाइट भिगोने के बाद सुबह इसका पानी निकाल देते हैं। उसको थोड़ा सा सुखाते हैं हल्का सा। उसके बाद उसको हम एक पॉलीथीन बैग में भरते हैं, उसको ऑटोक्लेव करते हैं, ताकि उसमें जो दूसरी फंगस हैं वो ख़त्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं। उसके बाद उसमें हम ट्राइकोडर्मा कल्चर डालते हैं, और उसको बीओडी इनक्यूबेटर रख देते हैं। लगभग 7 से 10 दिन के बीच में वो कल्चर तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको हम ग्राइंडर से पाउडर बनाते हैं, और उसको 1:2 में टैल्कम पाउडर मिक्स करते हैं, और 5 ग्राम उस 1 केजी ट्राइकोडर्मा में 5 ग्राम CMC कार्बोक्सिल मेटासेलुलोज को ऐड करते हैं। उसके बाद उसको हम ड्राई करते हैं,
8% लगभग उसमें मॉइस्चर हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद उसको हम पैकेट में भर देते हैं और फिर हम टेस्टिंग करते हैं। हम सिर्फ टेस्टिंग करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमारे बच्चे MSc PhD कर रहे हैं, तो हम लैब टू लैंड इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए कुछ किसान जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, वो खुद पे भी कुछ कल्चर कर रहे हैं। मैंने उनके यहाँ विजिट किया है। वो ट्राइकोडर्मा, बेवरिया बेसियाना, मेट्राजियम, बेसिलस, बहुत NPK, बहुत सारे कल्चर भी तय कर रहे हैं। और वो ऐसे किसान हैं जो किसी प्रकार की कोई दवाई खेत में डालते हैं। मैंने खुद उनके खेत को विजिट किया है और मैंने देखा कि उनकी जो मिट्टी है, मैंने उनकी मिट्टी के सैंपल लिए, मैं टेस्ट कर रहा हूँ और उनकी खेती भी बहुत अच्छी मुझे लगी। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, जी ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ जी जी ਕਿ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। सर इसका मतलब जो असली इसका प्रयोग है वो जो मिट्टी से लगने वाली बीमारी हैं उसके लिए है। जो मेरा टेस्ट है वो जो मिट्टी से चलने वाली बीमारी हैं उनको ठीक करने के लिए। दूसरा, इससे बीमारी ही ठीक नहीं होती, साथ साथ पौधे की जो है लाइफ भी बढ़ती है। पौधे में कुछ क्योंकि जैसे कि अमरजीत सिंह जी, गुरनाम सिंह जी बहुत सारे NPK, जो माइक्रोराइजा है, सोडोमोनास है, दूसरे बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिसके साथ साथ वो पौधे की जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे पौधा स्वस्थ होगा उसमें बीमारी के चांस भी कम होंगे। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, जी सर। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? सर हमने ये 30 किलो वर्मी कंपोस्ट लिया। सबसे हमने इसको वर्मी कंपोस्ट लेने के बाद हमने ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ। तो इसमें से ये सर 30 किलो FYM है और हमने इसमें हमने 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाया है। और वो ट्राइकोडर्मा मिलाने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमने हल्का सा पानी का स्प्रे किया है क्योंकि इसको ग्रो होने के लिए नमी चाहिए। उसके बाद हमने जूट का बोरा लिया है। उस जूट के बोरे में एक हमारे पास ट्राइकोडर्मा पैकेट है जो हमने लैब में बनाया है। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੀ। ये है। उसके बाद सर हमने इसमें मिलाया है। मिलाने के बाद जूट के बोरे से इसको हमने पकड़ कर दिया है। तो सुबह शाम इसमें हल्का पानी का स्प्रे होगा। उसके बाद लगभग 10 से 12 दिन में ये तैयार हो जाएगा। और 30 किलो ये वर्मी कंपोस्ट और जो FYM हमने बनाया है ये लगभग 1 एकड़ के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ਨੇ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦਾ? 30 से 40 kg पर्याप्त मात्रा में है। पहली बार में 30-40 kg जो है ये FYM लेके 1 एकड़ में इसको ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको खेत में डालने से पहले खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए। सबसे जो मुख्य बात है, इसको खेत में अप्लाई करने से पहले खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए, नहीं तो ये ट्राइकोडर्मा खेत में अप्लाई काम नहीं करेगा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ 7 ਰਹੇ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕੇ। ਖਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, DAP ਤੇ ਯੂਰੀਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਮਾਝੇ 'ਚ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ डॉक्टर साहब? जी सर एक्चुअली सही कह रहे हैं आप बात कि लगातार केमिकल के प्रयोग करने से वास्तव में हमारी मिट्टी तो ख़राब हो ही रही है, साथ साथ उसका हमारे जो दैनिक जीवन है, बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है, पौधे हैं, प्लांट, एनिमल्स, सब पे इसका दुष्प्रभाव है। लेकिन अगर हम ये बायोलॉजिकल खेती करेंगे, जैसे कि ट्राइकोडर्मा ही नहीं, सूडोमोनास है, बेरिवेशन है, तो उससे दो सबसे पहले फ़ायदे होंगे। पहला, हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो फसल ज़्यादा होगी। दूसरा, इनडायरेक्टली इसका प्रभाव है कि हमें दवाई जो ज़्यादा हम खा रहे हैं उसका भी हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसको भी, उससे भी बचेंगे। तीसरा, जो हमारे पशु हैं जो दूध पीते हैं, क्योंकि वो जो केमिकल है उसको पशु खाते हैं, चारा खाते हैं, उसका प्रभाव दूध में भी आता है, तो उन सब से हमें छुटकारा मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सर, बहुत बहुत। ਐਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सबसे पहला हम सब सीख रहे हैं कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैविक खेती पे डिपेंड होना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स वो सब हमारे खेत को, हमारे शरीर को, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट करता है। और अगर हम जैविक खाद यूज़ करेंगे, जैसे कि जैविक खाद में बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स में हम सब खुद बना सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उसको बनाएंगे और बायो पेस्टिसाइड्स को ही यूज़ करेंगे खेत में, और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वो सबको छोड़ देंगे। तो देखिए मतलब जो भी पेड़ पौधे पे, क्रॉप्स पे जो भी कीड़ा लगेगी तो वो जैसे इसी से ठीक हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहेगा और सारा कुछ हेल्दी रहेगा, वाटर टेबल हेल्दी रहेगा, जिससे कि हम पानी पिएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और बहुत तरह की बीमारियां होती हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से, और ये ज़रूरी है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा और हर तरह से हमारी भलाई है इसमें। हम सब बहुत सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है। सर स्पेशली ट्राइकोडर्मा पे काम कर रहे हैं और सर हमें पूरे अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि क्या होता है, कैसे क्या करना है, कैसे हम लोगों को लैब से फील्ड में लेके आना है उसको और कैसे यूज़ करना है। तो सर आज हमें यही ट्रेनिंग दे रहे हैं। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? फार्मर को ये बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी जैविक खेती और बायो रिलेटेड चीज़ पे ना मतलब डिपेंड होना चाहिए, और कम से कम जो बताने आ रहे हैं उनसे थोड़ा अच्छे से समझ के उसी को यूज़ करना चाहिए, वो उन्हीं की भलाई है। चलो थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम फाइनल ईयर BSc स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा हम अभी ELP कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। हमारा मॉड्यूल ही है बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो हम जो है एकदम स्मॉल स्केल से मास स्केल तक प्रोडक्शन कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा का। अगर हम बायो फर्टिलाइज़र्स ये अगर यूज़ करते हैं अपनी फील्ड्स में, तो इससे मिट्टी की जो उगाने की क्षमता है फूड को, वो बढ़ेगी और वो काफ़ी लंबे समय तक सेव रहेगी, जिससे कि फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगी, हम ह्यूमंस लाइफ को भी हेल्प मिलेगी और हम बेटर लाइफ जी सकेंगे, केमिकल फ्री लाइफ जी सकेंगे। तो आप लोग सब सपोर्ट करिए इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ELP कर रहा हूँ। तो हम इधर आ गया कि ट्राइकोडर्मा का ट्रायल करने के लिए आया था हमारा सर विपुल सर के साथ, और मैं इस वीडियो से आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
ये बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में कम ही फार्मर्स को पता चला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो बायो फर्टिलाइजर्स का बारे में एक बार सोच के ये ट्रायल करके वो यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि केमिकल यूज़ करने से हमारा वो हेल्थ ख़राब हो जाएगा और बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से अच्छा होगा। यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਆ ਤੇ ਇਹ 30 kg ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 kg ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜੂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਮਿਨੀਮਮ 10 to 15 ਡੇਜ਼। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।